नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गणेश देवांगन और मेरे चैनल सिलाई क्लास में आप लोगों का स्वागत करता हूं। मेरी पूरी कोशिश यही है कि मैं आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से ब्लाउज की कटिंग बहुत ही कम समय में और बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता सकूं। तो आज का जो वीडियो है वो 4 टक्स बेल्ट ब्लाउज की कटिंग करके आप लोगों को बताऊंगा, जिसमें मैं आप लोगों को डॉट लगाने का तरीका, किस प्रकार से हमको बस्ट पॉइंट निकालना है, चाउ डॉट की दूरी कैसे लेनी है, बेल्ट कैसे लेना है, सभी चीज़ों को मैं आप लोगों को फोकस करूंगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप लोग इस वीडियो को कंटिन्यू और पूरा जरूर देखें। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे कि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। तो चलिए लेट ना करते हुए हम मेन वीडियो में आते हैं। किसी भी साइज का ब्लाउज कटिंग करने से पहले हमें उसका मेजरमेंट को समझना पड़ता है। ब्लाउज की लंबाई 14 इंच है, शोल्डर इसका 10 इंच है, सीना 34 इंच, कमर 28 इंच, सामने गला 6 इंच, पीछे गला 9 इंच, आस्तीन की जो लंबाई है वो 5 इंच है और मोहरी ये है 5 इंच। अगर इसको हम गोल ऐसे लेंगे तो ये 10 इंच हो जाएगा। आर्म होल 6 इंच, ये आर्म होल आस्तीन का आर्म होल है, ब्लाउज का नहीं। आस्तीन का आर्म होल और ब्लाउज का आर्म होल दोनों अलग होता है। देखिए, मैं आप लोगों को एक बार बताना चाहूँगा, ये जो मेजरमेंट है ये बॉडी नाप नहीं है, ये सिले हुए कपड़े से यानी कि रेडी ब्लाउज से नाप लिया हुआ है। मैं आप लोगों को बहुत ही जल्दी बॉडी का मेजरमेंट कैसे लेते हैं और उसमें हमको कितना इंच लूजिंग लेना पड़ता है उसका वीडियो बनाऊंगा, तो आप लोग चैनल में बने रहिए, क्योंकि मेरे चैनल में ऐसी नई नई वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। देखिए, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मैं डायरेक्ट कपड़े में कटिंग कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप कपड़े में डायरेक्ट कटिंग ना करें, पहले पेपर में कटिंग कर लीजिए, उसके बाद डायरेक्ट कपड़े में कटिंग करिए। मैं इसमें सारा मार्जिन ऐड करके कटिंग करूंगा, हमको और भी कोई इसमें मार्जिन ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, ये डबल फोल्ड में कपड़ा है और फोल्डिंग वाला हिस्सा इस साइड है और खुला वाला जो भाग है ये इस साइड है। मैं अभी इसमें बैक पार्ट की कटिंग करूंगा, उसके बाद सारा मार्जिन ऐड करके सामने का पार्ट कटिंग करूंगा। सबसे पहले हमें क्या करना है कि कपड़ा चूंकि हमारा सीधा होता नहीं है, तो हम इसको सीधा खींच लेंगे, यहाँ से नीचे के साइड से सीधा ऐसा खींच लेंगे। उसके बाद हम इसके लंबाई में आते हैं, तो लंबाई 14 इंच है, तो उसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे, यानी कि 15 इंच में क्या है, 1 इंच जो है वो हमारी सिलाई मार्जिन है। ऊपर में हमारे शोल्डर के साइड में हमें 1/4 इंच यानी कि 1/4 इंच कम बताना चाहूँगा। जैसे ये 1 इंच होता है, इसमें हमारा 1/4 इंच कम ये ऊपर की ओर दबता है और सिर्फ 1/4 इंच हमारा नीचे के साइड में। अगर हम इसको डायरेक्ट कमर से पलटा लेते हैं तो भी 1/4 इंच होता है, और इसके नीचे अगर हम 1 इंच की पट्टी लाएंगे तब भी हमारा 1/4 इंच ही दबता है। ध्यान रखेंगे चीज़ को। अब आते हैं इसके शोल्डर में, तो शोल्डर हमारा 10 इंच है, तो 10 इंच का हाफ हो जाएगा 5 इंच। 5 इंच में आप यहाँ पर ऐसा मार्क कर लीजिए और 5 इंच में इस साइड भी ऐसा एक मार्क कर लीजिए। इसे हम सीधा खींच लेंगे। सीधे रखकर खींचने के लिए आप हमेशा स्केल का ही उपयोग करें, क्योंकि जिस फिनिशिंग से आप ब्लाउज की कटिंग करेंगे उसी फिनिशिंग से आप स्टिचिंग भी करेंगे। अब गले का जो फैलाव, कई लोगों का कहना होता है कि गले का फैलाव हम कम रखेंगे तो कंधा हमारा नहीं गिरेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप सही तरीके से शोल्डर की कटिंग करेंगे, और जैसे मैंने कहा ना कि ऊपर हमको 1/4 इंच दबाना है और पाइपिंग हम सही तरीके से लाएंगे, तो गले का फैलाव आप कितना भी ले लीजिए, कभी भी कंधा हमारा गिरेगा नहीं, यानी कि शोल्डर फॉलिंग कोई भी प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गले का फैलाव मैं 2.5 इंच ले रहा हूँ, नीचे 2.5 इंच, क्योंकि बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ मैं। अब इसे हम यहाँ पर से सीधा स्केल से खींच लेंगे। गले का डीप ले लेता हूँ। गले का डीप हमारा 9 इंच है, तो 1/2 इंच मैं इसमें सिलाई मार्जिन और 9.5 इंच में इसको ड्रा कर लेते हैं। मैं इसमें गोल ले रहा हूँ, आप अपनी पसंद से गले का शेप ले सकते हैं। आर्म होल मैं ले रहा हूँ इसका 5.5 इंच, आप ऐसा 5.5 इंच में निशान लगा लीजिए। यहाँ पर भी स्केल से सीधा इसको ऐसा खींच लीजिए। अब आएंगे इसके सीने में, तो सीना हमारा 34 इंच है, तो 34 इंच का 1/4 यानी कि 1/4 होता है 8.5 इंच। 1.5 इंच इसमें हम मार्जिन लेंगे। ये 1.5 इंच मार्जिन ब्लाउज मान लो फ्यूचर में टाइट होता है तो ढीला करने के काम आता है, आप चाहे तो 2 इंच भी ले सकते हैं, लेकिन 1.5 इंच सफिशिएंट होता है। कमर है इसका 28 इंच, 1/4 जगह 7 इंच, 1 इंच जो बैक में डाट पड़ता है उसके लिए, और 1.5 इंच जैसे हमने ऊपर के साइड में लिया है वैसे ही हम नीचे भी इसके 1.5 इंच लेंगे, क्योंकि मार्जिन हमेशा सभी चीज़ों में, आस्तीन, कमर, सीना, सब में एक बराबर हमको मार्जिन रखना है।
अब इसके आर्म होल में आते हैं। आर्म होल के लिए अंदर की ओर मैं एक तिरछी लकीर ऐसा खींच लेता हूँ, क्योंकि यहाँ पर हमारे रिंकल्स बनते हैं। तो यहाँ पर जब तक हम इसकी फिटिंग अच्छी नहीं रखेंगे, ये कटिंग अंदर की ओर नहीं लेंगे, तब तक यहाँ पर हमारे रिंकल्स बनता है। तो आप हमेशा आर्म होल की कटिंग इसी प्रकार से करिए। अब क्या करना है, 1 इंच यहाँ निशान लगा लीजिए। उसके बाद इसको मेजरमेंट कर लेना है, कहाँ से 1 इंच जहाँ निशान लगाया वहाँ से इस कॉर्नर तक जहाँ सीधी लकीर मिलाया है हमने, ये आ रहा है 2.5 इंच। तो आप 2.5 इंच अंदर वाली लकीर में निशान लगा लीजिए और इसी के अंदर हमको सर्कल बनाना है सामने पार्ट की गहराई का। ये देखिए मैंने अंदर जो तिरछी लकीर है उसमें मिलाया है इसको, ये सामने पार्ट की गहराई हो गई। कुछ लोगों का कहना ये होगा कि मैं बैक पार्ट की कटिंग कर रहा हूँ तो सामने पार्ट की गहराई क्यों ले आऊँ। तो आप लोगों को बताना चाहूँगा मैं कि हमको बैक पार्ट की कटिंग कर रहे हैं तब भी सामने पार्ट की गहराई लेना पड़ेगा। बिना सामने पार्ट की गहराई लिए हम बैक पार्ट की पीछे के पार्ट की गहराई नहीं ले सकते। ये यहाँ से करीब 1 इंच है और यहाँ पर से आप आधा इंच, यानी कि दोनों सामने पार्ट और पीछे पार्ट की गहराई उसमें आधा इंच का फर्क होना चाहिए। अब हमें यहाँ से इसको ऐसा राउंड शेप लाते हुए ये सीधी लकीर में हमको लाके मिलाना है। देखिए मैंने सीधी लकीर में पीछे पार्ट को मिलाया है और अंदर वाले पार्ट की जो गहराई है यानी सामने पार्ट की गहराई उसको अंदर वाली लकीर में खींचे। अब देखिए ये तो हमारा बैक पार्ट बिल्कुल आसानी से ड्रा हो गया। देखिए मैं बहुत ही आसान तरीके से आप लोगों को बता रहा हूँ, इसमें कोई भी गुणा भाग काट छाट नहीं करना है, बिल्कुल आसानी से आप कटिंग करिए, कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं होगी ब्लाउज में आपको। अब इसको हम कट कर लेते हैं। ये हमारा बैक पार्ट बिल्कुल फिनिशिंग से कट गया है। अब हमें क्या करना है, इसको रख के सामने पार्ट का पहले तो ड्रा कर लेंगे। इसको जो हमने अभी कटिंग किया है इसको आप ऐसा पलट लीजिए। ये जो हमने पीछे का पार्ट कटिंग किया है इसको यहाँ पर ऐसा रखिए कि इस साइड हमारा कम से कम 1/2 इंच, देखिए इस साइड में हमारा आसानी से होगा कि मार्जिन ऐड हो जाए इसमें। अब इसको हम इसमें यहाँ पर ऐसा थाप लेते हैं। इसको मैं हटा लेता हूँ। ये देखिए यहाँ पर अभी दिख रहा है तो मैं इसको फेयर कर लेता हूँ पहले तो। मैंने फेयर कर लिया है। अब इसमें हमको 1/2 इंच का हुक आई की मार्जिन ले लेना है। ये 1/2 इंच की हुक मार्जिन हो गई। अब इसमें गले का फैलाव देखिए, पीछे हमने 2.5 इंच लिया था तो सामने भी हमको 2.5 इंच लेना है। गला डीप हमारा सामने 6 इंच था तो 1/2 इंच इसमें ऐड करके 6.5 में मैं गोल ले रहा हूँ। आप अपनी पसंद के हिसाब से गले का शेप ले सकते हैं। सबसे पहले हम इसका बस्ट पॉइंट लेना है। तो जो भी सीना होता है हमारा उसको हमको 4 से डिवाइड कर देना है। तो 34 इंच सीने को 4 से हमको भाग देने में ये होगा हमारा 8.5 इंच। उसमें हमको 1 इंच प्लस कर लेना है तो हो जाएगा 9.5 और 1/2 इंच हमको ऊपर की सिलाई मार्जिन, तो ये 10 इंच। तो 10 इंच में आप यहाँ पर ऐसा ड्रा कर लीजिए। इसे भी हम स्केल से सीधा खींच लेंगे। आपको यही चीज़ को ध्यान देना है जो मैं भी आपको बता रहा हूँ, बस्ट पॉइंट हमने कैसे लिया था प्लस हम इसके बस्ट की दूरी कैसे लेंगे। इतना होने के बाद हमें क्या करना है, इसमें बेल्ट का निशान लगाना है। यहाँ जहाँ हमने 10 इंच लिया है वहाँ पर से हमको 2.5 इंच में नीचे में और एक निशान लगा लेना है। यही दोस्तों हमारा बेल्ट का निशान होगा। यानी कि जो ये वाला हिस्सा है, मैं भी आप लोगों को दिखाता हूँ ड्रा करके, ये वाला हिस्सा हमारा बेल्ट होगा, ध्यान रखेंगे। अब हमें इस बस्ट की दूरी लेना है। तो जो भी सीना रहता है उसका 10वां हिस्सा यानी कि 10 से भाग देने के बाद जो हमारा फिगर आएगा वो दोनों बस्ट की दूरी होगी। तो 34 को हम 10 से भाग देंगे तो करीब करीब ये 3.4 होगा, यानी कि हम इसको 3.5 भी ले सकते हैं क्योंकि एक आध सूत में कोई फर्क नहीं होता। और यहाँ पर भी 3.5 इंच में ये यहाँ पर। अब इसे यहाँ पर हम ऐसा सीधा खींच लेंगे। तो ये हमारा मेन सेंटर का जो डार्ट होता है ये वाला डार्ट हमारा है। अब हमको चारों डार्ट की दूरी लेनी है। तो उसका भी बहुत आसान फार्मूला बता रहा हूँ, यही चीज़ को आपको समझना है। हमने 3.5 यहाँ लिया था, 3.5 का हाफ होगा हमारा 2.25 इंच। तो चारों डार्ट की जो दूरी रहेगी आपस में वो 2.25 इंच की रहेगी। तो यहाँ से यहाँ पर 1/2 इंच ऊपर ये इस साइड में यहाँ पर एक निशान लगा लूँगा। ये हमारा दूसरा डार्ट का निशान पड़ेगा। ये होगा हमारा 1/2 इंच का। यहाँ पर से आप इसको ऐसा ले सकते हैं। ये हमारा सेकेंड डार्ट हो गया। अब फर्स्ट डार्ट पे मैंने इसमें मार्जिन ऐड नहीं किया है तो ये जो हमारा डॉट रहेगा ये डार्ट
यानी कि 3 डॉट जो पड़ेगा हमारा वो ½ इंच का रहेगा, लेकिन जो मेन डॉट होता है वो हमारा 1.5 इंच का रहता है। तो 1.5 इंच का सेंटर हमारा यही होगा। इधर आप ले लीजिए 1.25 इंच और 1.25 इंच इस साइड, ये जो लकीर है ये 1.5 इंच का सेंटर होगा। तो ये जो मेन डॉट है वो हमारा 1.5 इंच का रहेगा। ये ऐसे, ये हमारा ये वाला हिस्सा, ये हमारा 2 डॉट का निशान पड़ गया है। जैसे मैं बता चुका हूँ कि यहाँ से यहाँ की दूरी 3.5 थी, तो यहाँ हमने 1.25 इंच लिया है। जो भी हमारी इसकी दूरी होगी वही आपस में चारों डॉट की दूरी रहेगी, यानी कि 1.25 इंच। इस साइड भी यहाँ से हम 1.25 इंच में ½ इंच ऊपर यहाँ पर, ये इधर, और इस साइड जहाँ पर हमने बेल्ट का निशान लगाया था उससे 1 इंच ऊपर, ये आके यहाँ पर इसको मिला लेना है। ये हमारा तीसरा डॉट हो गया। चौथा डॉट भी हमको 1.25 इंच की दूरी में लेना है, ये यहाँ पर। और ध्यान रखने वाली बात ये है, देखिए ऐसा तिरछा आप ले लीजिए, ये यहाँ पर से ये और यहाँ पर। तो देखिए ये हमारा चौथा और लास्ट डॉट का भी निशान लग गया है। देखिए मैं फिर से आपको समझाना चाहूँगा। 34 इंच सीना का बस्ट पॉइंट लिया हूँ मैंने 8.5 इंच। 8.5 इंच में 1 इंच प्लस कर दिया, 9.5 हो गया, और ½ इंच सिलाई मार्जिन करने के बाद 10 इंच। और यहाँ से इसकी दूरी जो भी सीना इसका 10वां हिस्सा, और चारों डॉट का जो डिफरेंस है वो इसका ½ रहेगा, यानी कि यहाँ से यहाँ जो है उसका ½ रहेगा। तो देखिए मैंने बहुत आसान तरीके से आप लोगों को चारों डॉट की जो दूरी है कैसे लेना है बता दिया हूँ। अब हमें क्या करना है समझना, अब इसमें यह है कि अब हम इसको ऐसी कटिंग कर लेंगे, इसको ऐसी ही कटिंग कर लेंगे तो डॉट लगाने के बाद ये वाला पार्ट हमारा छोटा हो जाएगा। तो हमको क्या करना है, ये 1.5 इंच को हमको यहाँ पर शिफ्ट कर देना है। आप यहाँ पर इसको 1.5 इंच को ऐसा शिफ्ट कर लीजिए, ये ऐसे। और इस साइड इसको मेजरमेंट कर लीजिए कितना है, ये आ रहा है 11.25 इंच। तो यहाँ पर भी आप 11.25 इंच में ऐसा निशान लगा के इसको लाके मिला दीजिए। ये मैंने जो 1.5 इंच लिया है ये डॉट को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, यानी कि इस डॉट का मार्जिन को मैंने यहाँ पर शिफ्ट कर लिया है। अब ये जो इस डॉट है और इस डॉट, इसका मैंने यहाँ पर ½ इंच ऐड किया है, क्योंकि इसकी दूरी कितनी थी 2.5 इंच। अगर ये मान लो सपोजिंग कटोरी वाला ब्लाउज बनता तो हम यहाँ से इसका 2 इंच में निशान लगाते, लेकिन ये 4 टक्स ब्लाउज बन रहा है, इसकी वजह से यहाँ से हमने इसको 2.5 इंच में लिया है, तो ½ इंच हमारा यहाँ पर इसकी मार्जिन ऐड है। देखिए ये तो अब हमारा डॉट का मार्जिन यहाँ ऐड हो गया। अब हमें कट इसके बेल्ट में आना है, तो बेल्ट के लिए आप यहाँ पर से 1 इंच में ऐसा निशान लगा लीजिए और इसको हल्का सा ऐसा राउंड शेप लाते हुए यहाँ पर लाके मिला दीजिए। देखिए यहाँ से यहाँ पर मैंने मिला दिया है। अब हमें बेल्ट में भी मार्जिन ऐड करनी है, तो आप यहाँ पर नीचे 1 इंच इसके बेल्ट के लिए मार्जिन ऐड कर लीजिए। केवल 1 इंच ही आपको ऐड करना है, क्योंकि ½ इंच यहाँ सिलाई मार्जिन और ½ इंच जब ये हमारा डॉट पड़ेगा उसके लिए आप इसको यहाँ से ऐसा ले लीजिए। ये देखिए ये हमारा बेल्ट का भी निशान लग गया है। कंप्लीटली हमारा 4 टक्स ब्लाउज का चारों डॉट का मार्जिन ऐड हो गया है। अब हमें एक चीज़ में और ध्यान रखना है, यहाँ पर से हमको ½ इंच ऊपर बढ़ा लेना है, ये ऐसे। जब ये डॉट यहाँ पर पड़ेगा तो ये भी हमारा डिस्टर्ब होगा, तो ½ इंच आप यहाँ पर से बढ़ा लीजिए। यहाँ पर वैसे मैंने थोड़ा सा कट हो गया है, आप इसको ध्यान देंगे, यहाँ पर से इसको ½ इंच बढ़ा लेना है। तो देखिए ये तो हमारा कंप्लीटली 4 डॉट बेल्ट ब्लाउज का ड्रा हो चुका है। तो चलिए अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। बेल्ट को और ये वाले हिस्से को अलग अलग कटिंग कर लेते हैं। ये अलग कट हो गया है। अब मैं सामने पार्ट की गहराई के लिए आपको बताऊंगा। हमें इसको डायरेक्ट इसी गहराई को कटिंग नहीं करना है। आप क्या करिए, यहाँ पर पहले तो इसको डार्ट को ऐसे क्रिएट कर लीजिए आप पहले, जैसे मैंने यहाँ पर इसको दबा लिया है, क्योंकि मैं इसको डायरेक्ट इसमें कटिंग कर लूँगा। तो देखिए यहाँ पर ये एक कोना बनेगा, ये देखिए कोना बन रहा है। हमको कोना नहीं बनाना है, तो आप क्या करिए, इसको बिल्कुल यहाँ पर से ऐसा एक राउंड सर्कल में कटिंग कर लीजिए। ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर से, अब देखिए इसका सर्कल कैसे राउंड आया है।
आपको इसी प्रकार से इसकी कटिंग करनी है। अब देखिए इसमें सारा मार्जिन इसमें हमने पहले से ऐड कर लिया था। अब इसमें हमको कुछ भी नहीं, डायरेक्ट इसको स्टिचिंग करना है। ये तो हमारा सामने का पार्ट पूरा कंप्लीट हो गया है। अब आते हैं हम आस्तीन में। देखिए ये जो बचा हुआ जो कपड़ा है ये हमारा आस्तीन बनेगा। आप इसे 4 फोल्ड में ऐसा फोल्ड कर लीजिए। पहले तो नीचे की तरफ हम सीधे करके खींच लेंगे 1 से 1.25 इंच इसमें आप मार्जिन, क्योंकि मैं सादे ब्लाउज के हिसाब से बता रहा हूँ। अगर यही ब्लाउज हमारा अस्तर वाला होता तो हम नीचे 1/2 इंच का मार्जिन लेते, लेकिन मैं इसमें 1.25 इंच लिया हूँ क्योंकि ये वाला पार्ट हमारा हेमिंग होगा, तुरपाई होगा, इसकी वजह से। आस्तीन की लंबाई 5 इंच है तो मैं 5.5 इंच में इसको ड्रा कर रहा हूँ। 3.5 इंच में इसके आर्म होल के लिए इसे हम सीधा कर लेंगे दोनों तरफ। मैंने जो आस्तीन का आर्म होल बोला था, ये 3.5 इंच में जो हमने निशान लगाया है यही आस्तीन का आर्म होल होता है, ध्यान रखेंगे। आस्तीन का आर्म होल था 6 इंच, 1.5 इंच में इसमें मार्जिन ऐड कर रहा हूँ क्योंकि कमर और सीना में हमने 1.5 इंच रखा था। आस्तीन की जो मोरी थी हमारी वो थी 5 इंच, 1.5 इंच इसमें भी सिलाई मार्जिन। अब यहाँ पर से हम इसको खींच लेंगे ऐसा। अब इसमें समझना है 6 इंच यहाँ था तो हम 6 इंच यहाँ पर भी मार्क कर लेंगे। अब इसे यहाँ पर से बॉक्स बना लेंगे। मैं जो आस्तीन कटिंग करने का तरीका आप लोगों को बता रहा हूँ ये बहुत ही बेस्ट तरीका है। अगर आप इस तरीके से आस्तीन कटिंग करते हैं तो कभी भी आपका आस्तीन खिंचाएगा नहीं, ना ही साइड में कोई झोल रिंकल्स आएगा। बहुत आसानी से ये तरीका आप अपना सकते हैं। अब इसके हाफ ले लेते हैं तो 6 इंच का आप होगा 3 इंच, यहाँ पर भी हम 3 इंच में निशान लगाएंगे। 3 इंच का इससे एक बार हाफ इसको और कर लेंगे। 3 इंच का हाफ होगा 1.5 इंच, यहाँ पर भी हम 1.5 इंच में। अब इसे भी यहाँ पर से बॉक्स बना लेंगे ऐसा। अब इसको भी हाफ कर लेंगे तो ये होगा 2.25 इंच, 3.5 का हाफ। इसे भी हम यहाँ से सीधा खींच लेंगे और एक लकीर यहाँ से हम ऐसे तिरछी, ये देखिए इस तरीके से बनाना है। ये 3.5 इंच का हाफ 2.25 और ये 6 इंच का हाफ 3 इंच और ये 3 इंच का हाफ ये 1.5 इंच। अब इसका शेप कटिंग करने के लिए हमको फ्रेंच कर्व को ऐसा रखना है, यहाँ से यहाँ पर लाके इसको मिलाना है। देख लीजिए, इसको पलट लीजिए और जैसे हमने आर्म होल की जब कटिंग किया था, देखिए यहाँ पर हमने 1 इंच का, यहाँ पर देखिए बता रहा हूँ मैं, ये 1 इंच का जो हमने निशान लगाया था वही 1 इंच का हमको आस्तीन में भी लगाना है निशान। ये अब इसे यहाँ पर लाके हम मिला लेंगे, ये ऐसे। ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पर हमारा कॉर्नर नहीं बनना चाहिए। यहाँ पर से अब इस कॉर्नर से 2 इंच में निशान लगा लीजिए और फ्रेंच कर्व को यहाँ इस लकीर से इसमें लाके मिलाएं, ये ऐसे। इसको पलट के अब इसको लास्ट में जहाँ पर 6 इंच में निशान लगाए थे वहाँ पर लाके मिला दीजिए। ये देखिए इसका शेप कितना प्रॉपर और सही तरीके से आया हुआ है। तो चलिए अब मैं इसको कटिंग कर लेता हूँ। ये देखिए इसका कितना प्रॉपर शेप बढ़िया आया हुआ है। अब इसमें मैं आपको सामने पार्ट दिखाता हूँ। ये हमारा सामने का पार्ट है। अब ये जो इसका जो गहराई है और इसकी गहराई आके आपस में मिलनी चाहिए। अब इसमें डॉट लगा नहीं है, इसकी वजह समझ में नहीं आएगा आपको। मैं आपको इसमें दिखाता हूँ, ये वाले पार्ट में। तो देखिए ये देखिए ये बिल्कुल आके ऐसा मिल गया है। जब तक ये आपस में नहीं मिलेगा हमारे ब्लाउज में आस्तीन की फिटिंग, आर्म होल की फिटिंग सही नहीं आएगी। इस तरीके से आप आस्तीन की कटिंग करेंगे और जिस तरीके से मैंने आपको 4 डॉट में निशान कैसे लगाना है वो बताया हूं। अगर आप इस तरीके से कटिंग करेंगे कभी भी कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी फोर्टक्स ब्लाउज में आपको। ये बहुत ही आसान तरीका है। वीडियो कैसे लगा है मुझे दोस्तों कमेंट्स करके जरूर बताइए। अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं अपने किसी ऐसी जानकारी भरे वीडियो में। जब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय हिंद।